हेलो बच्चों, 12th क्लास के बच्चों को पिछला क्लास हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताया थे। आज हम उसी से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बताएंगे। हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान दें। यह रिलेशन हम लोग ये जान चुके हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यह रिलेशन निकाले थे फर्स्ट। सेकेंड, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाले थे। जैसे यह कोई Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस पर यदि V निकालेंगे तो यह होगा KQ/R स्क्वायर नहीं। यदि आपका यह प्लस चार्ज है तो प्लस, यदि आपका ये माइनस चार्ज है, ध्यान देना, ये माइनस चार्ज है यही R दूरी पर, तो इसका V बराबर माइनस KQ/R होगा। यानी इसको आप नोट में लिख देंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड निगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। क्लियर है ना? उसी तरह से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यही लास्ट टॉपिक था। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये दोनों के बीच सेपरेशन R है, तो U बराबर निकाले थे KQ1 Q2/R। ठीक है? यदि इसी में आपको ऐसा रहे, मान लिया जाए कि एक माइनस Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, तो यह जो निकलेगा U, ये साइन को लेना है जी, यानी माइनस KQ1 का माइनस लिए हैं इंटू Q2/R। तो देखो, पोटेंशियल में भी स्क्वायर नहीं, एनर्जी में भी स्क्वायर नहीं। देखो बाबू, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस रहेगा तो लेंगे, माइनस नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम दिए हैं, 2 पॉइंट चार्जेज 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 20 cm अपार्ट, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। यानी दो चार्जेज, एक 10 माइक्रोकूलम है और एक -20 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 20 cm है। तो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो देखो, जैसे फोर्स निकालते थे उसी तरह से, एज वी नो दैट U इज इक्वल टू KQ1 Q2/R स्क्वायर नहीं। तो यहां देख लो, K का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9, U 10 है जी, तो माइक्रो है तो 10 के पावर -6, और ये माइनस लेना होगा चूंकि -20 है, -20 × 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई R 20 cm। तो देखो, R 20 cm है तो कितना होगा? 0.2 मीटर, यानी 0.2 मीटर। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ गया। यानी U इज इक्वल टू, देखिए पहले पावर एडजस्ट कीजिए,
पहले आप पावर एडजस्ट कर दीजिए। तो 9 इंटू, देखो यहाँ पर 1 0 2 0 पॉजिटिव आई 9, तो 10 के पावर हो गया 11। इधर -6 10 के पावर हो गया -12 इंटू, अब देखो क्या हुआ, यहाँ -2 रहा डिवाइडेड बाई 0.2, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 कर दो गुना। तो ये आपका u इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कट गया जी, तो ये आपका -12 यानी -9, ध्यान दो, ये आपका +12 -12 कैंसिल्ड आउट, माइनस यहाँ आ गया, 2 2 कट गया, यानी -9 जूल ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब इसी पर अब आपसे कहेगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी पर देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 आइडेंटिकल चार्जेज kept on the corner of equilateral triangle of side length A, then find the total electric potential एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल बना दिए, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां भी Q, यह A, यह A, यह A, इसको मान लो P पर Q पर, चाहे ऐसे करो, A कर दो, B कर दो, इसको C कर दो। तो सबके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालो, A और B के बीच, B और C के बीच, और C और A के बीच, तीनों के बीच निकाल क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो आंसर आपका आ गया। क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, देखिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B, तो इसको U1 कर दो, तो K इंटू क्यू बाई A, फर्स्ट बिटवीन B एंड C, तो इसको U2 कर दो, तो K इंटू क्यू बाई में A, ये सेकेंड हो गया, बिटवीन A एंड C, तो इसका भी U3 कर दो डायरेक्ट, K इंटू क्यू बाई A। देखो बाबू सब एक समान है, अब टोटल निकालना होगा तो जोड़ दो, आंसर आ गया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी U बराबर K, सीधा करो ना, U1 प्लस U2 प्लस U2 प्लस U3, तीनों बराबर है, तो K इंटू क्यू स्क्वायर बाई A, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से निकलेगा। अब इसको नोट कीजिए, अब आगे फिर बढ़ा रहे हैं, आज प्रॉब्लम केवल चलेगा। अब देखो बाबू, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्जेज। इसे बहुत सारा चार्जेज है, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहीं पर पोटेंशियल सबको निकालना है। ध्यान देना,
यहाँ पॉइंट P है, यहाँ से R1 डिस्टेंस, इसको मान लो -2 है, तो AR1, AR2, AR3, ARN। तो देखो, लेट n पॉइंट चार्जेज डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P, then net potential is equal to algebraic sum of each potential developed by charges, therefore देखो जी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn, ये होगा K Q1 बाई R1, ध्यान देना ये माइनस है तो माइनस कर देना, माइनस K Q2 बाई R2 डॉट 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 K Q1 बाई R। अब इसी पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो ध्यान देना, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल ऑन कॉर्नर इक्वल पॉइंट चार्जेज केप्ट, क्लियर है ना। तो रेगुलर हेक्सागोनल है, कर दो, देखो बाबू सभी पर चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सेंटर पर निकालना है। तो देखो मान ली कि इसका साइड लेंथ ए है, तो यह सेंटर पर जब भी देखेंगे ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है जी, इसका मतलब यह ए है ना, तो ए भी ए, माने आर सबका ए हो गया। तो आप नेट पोटेंशियल देखेंगे, नेट पोटेंशियल तो V बराबर 6 है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, तो सब तो आइडेंटिकल है। जैसे आप V1 यहाँ निकालेंगे किसी का, तो KQ बाई डिस्टेंस, तो A सबका A है, तो 6 से गुना कर दो, तो V बराबर 6 KQ बाई A, यही क्या निकला, आंसर निकला। तो इस तरह से पोटेंशियल निकलता है, क्लियर है। चलो इसको नोट करो। अब देखो एक जगह आपको कलेक्ट कर देते हैं पहले, अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण निकाले हैं, फिर डाइपोल के कारण निकालेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ठीक ना। तो इसको आप नोट में देखो, हम थोड़ा सा याद कराने के लिए लिख रहे हैं ताकि याद रहे, गलती ना हो। देखिए नोट पहला है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। देखो ए आपका Q1, ए आपका Q2, तो यदि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यह होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यदि आपका दोनों प्लस प्लस है
तब फोर्स डायरेक्शन देगा। इसके द्वारा इस पर फोर्स देखेंगे तो दूर भगाएगा, तो इसको लिखेंगे F21 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यही ना जी। इसके द्वारा इस पर फोर्स देखेंगे तो यह होगा F12 और लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यानी साइन नहीं लिखते हैं। यदि आपको यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेज, तो सीधा अभी फार्मूला बताए थे के Q1 Q2 बाई आर, स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ क्लियर है ना। अब मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो देखो ये निगेटिव है तो फोर्स में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फोर्स बिटवीन -Q1 एंड Q2, फोर्स वही लिखाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन देखेंगे तो यह F2 के द्वारा, चूंकि ये Q2 प्लस है ये माइनस है, तो यह इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू वही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वही होगा, तो इसको लिखेंगे F12 और इसको लिखेंगे F21। अब देखो ये आपको आया हुआ है, आपको पूछता है कि इफ, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, बताया भी है, इसका मतलब दोनों प्लस है, तब फोर्स आपका क्या होगा जी, फोर्स विल बी रिपल्सिव, फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। यहां पर क्या है, इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ठीक, अब यहां पर यदि एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन -Q1 एंड Q2, तो आप सीधा लिख देंगे U बराबर K, पूरा लिख दो, इंटू -Q1 Q2 बाई आर, स्क्वायर नहीं। अब आपको यहीं पर हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब पूरा। देखिए यदि आपसे पूछता है इसको A कर दो, इसको B कर दो, यह A कर दो, इसको B कर दो। देखिए थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट पॉइंट B, तो यह E1 बराबर के Q1 बाई आर स्क्वायर, आई प्लस है तो ये लॉन्ग A टू B होगा जी, क्लियर है। लेकिन बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट B, तो इसको V1 कर दो तो के Q1 बाई आर स्क्वायर में। सिमिलरली ये स्केलर है इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 एट A, तो आप लिखेंगे E2 बराबर के Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा जी, इसका डायरेक्शन यहां देखेंगे तो ये दूर भागेगा, तो ये होगा B2A, एंड पोटेंशियल देखेंगे तो के Q2 बाई आर। कोई दिक्कत? उसी तरह से इसमें भी आपको देखना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट B, तो E आपको E1 कर दो तो के Q1 बाई आर स्क्वायर। देखो ये माइनस है लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है, वेक्टर में डायरेक्शन देना है, तो इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे तो इधर होगा,
यानी ए डायरेक्शन बी टू ए होगा। लेकिन यदि आप पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल माइनस लेना पड़ेगा, माइनस के Q1 बाई आर। क्लियर है ना? उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 एट B, तो ए आप ना ए पर ना, बी पर तो निकालिए दिए ए, तो क्या लिखेंगे E2 बराबर, देखो यहां निकाल रहे हैं तो ए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा, यहां पर, यहां आप फील्ड देखेंगे इसके द्वारा तो इधर खींचेगा, इसके द्वारा देखेंगे तो इधर होगा, यानी B2A दोनों एक ही तरह होगा, यानी के Q2 बाई आर B2A। क्लियर है? पोटेंशियल आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आपका डायरेक्शन किसमें निकालना है, जो वेक्टर क्वांटिटी उसमें डायरेक्शन निकालना है, साइन नहीं लेना है। जो स्केलर क्वांटिटी उसमें साइन लेना है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां एक बार फिर रिवीजन कर लो। एनर्जी में स्क्वायर नहीं होगा, पोटेंशियल में स्क्वायर नीचे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में दोनों में स्क्वायर होगा। ठीक, इसको याद रखिएगा।